हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अ, किसी खास कुछ मतलब पर्सनल कारण से मैं वीडियो सुबह नहीं डाल पाया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आइए फिर भी आज की क्लास को मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। और आज से मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे पिछले महीने के, ठीक है, जैसे फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जनवरी हो गया, तो और 2022 के भी जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनको मैं यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन के फॉर्म में रिवीजन भी कराऊंगा, वन लाइनर टाइप का, ठीक है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण डे के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। ओके। जैसे 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा स्थापना दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसकी याद मनाया जाता है, 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। कुछ ये इंपॉर्टेंट अप्रैल के दिवस हैं, उनको भी आप ध्यान रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि आपदा अनुकूलन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हुआ है, ठीक है। इसका ये ऑनलाइन संस्करण था, ऑनलाइन ये सम्मेलन हुआ है, संबोधन किया, किसने संबोधित किया, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो आपदा अनुकूलन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसको ICDRI 2023 को संबोधित किए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, CDRI का फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आई लगा देंगे तो ये इंटरनेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी जिसको मैं कवर कर दिया। ये देखिए, ये आर्टिकल भी है मैगजीन का, ओके। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस था, और मैं इसके बारे में कुछ अगर बताऊंगा आपको, तो इसकी स्थापना जो COP25 हुआ था उसके तहत हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना उसके तहत हुई थी। और अगर अंतरिम मुख्यालय या सचिवालय की बात करें, अंतरिम इसका सचिवालय की बात करें, तो इंटरिम सचिवालय इस समय इसकी न्यू दिल्ली है, ठीक है। इसलिए यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको संबोधित किया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस हाई कोर्ट का प्लैटिनम जुबली मनाया जा रहा है, ठीक है। मैं इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था डायमंड जुबली क्या होता है, गोल्डन जुबली क्या होता है, प्लैटिनम जुबली क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये किस हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये रहे आपके ऑप्शन, और मैं इसका सही जवाब दे देता हूँ। गुवाहाटी, जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है उसका प्लैटिनम जुबली मनाया जा रहा है, ठीक है। इसको हाई कोर्ट को स्थापित किए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी, ठीक है, गुवाहाटी का। और इसके ज्यूरिडिक्शन में अगर बात करें, ठीक है, कि गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है, किस किस के क्षेत्र को ये देखती है, तो असम की गुवाहाटी में स्थित है, तो असम तो आएगा पूरा। फिर अरुणाचल प्रदेश इसमें आता है, ओके। फिर आपका ये मिज़ोरम आता है यहाँ से, ओके। फिर आपका ये नागालैंड। तो 1 2 3 4 चार ज्यूरिडिक्शन को ये गुवाहाटी हाई कोर्ट देखती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स टू एग्जिस्टेंस ऑन अप्रैल 5 अप्रैल को इसके 75 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये हाई कोर्ट आर्टिकल की बात करें तो ये भाग 17 में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है, भाग 17 में। और आर्टिकल 214 से लेके 237 तक, ठीक है, संविधान में आपको हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान मिलेंगे, ठीक है, उससे जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे। और ये मैप में रहा असम और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अभी एक और न्यूज़ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि अभी चाइना द्वारा जो नामकरण किया गया था अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया का, उसको भारत ने रिजेक्ट कर दिया, कह रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वही उससे संबंधित न्यूज़ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया आप देख लेंगे, इधर चाइना का एरिया है, ठीक है। तो ये भी आप न्यूज़ ध्यान में रखेंगे, ओके। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है, ओके। तो ये आपके ऑप्शन है, और बताना है कि वाराणसी को कौन सा उत्पाद है जिसको GI टैग मिला है, ठीक है। तो सही जवाब है आपका बनारसी पान। बनारसी पान को हाल अब GI टैग दे दिया गया है, ठीक है। और कुछ और GI टैग की बात करें तो ये देखिए, तिरुपति का लड्डू आंध्र प्रदेश में इसको GI टैग मिला है, ठीक है। ये लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ राजधानी, उसमें लखनऊ जो चिकनकारी है
हैंडीक्राफ्ट उसको जीआई टैग मिला है। पश्मीना को मिला है, जो आपको इधर लद्दाख और कश्मीर के एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं ये। और मैं अगर और कुछ बात कर लूँ, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में, तो लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल, ठीक है, ये आदम चीनी चावल है, ये लंगड़ा आम है, ये आपका बनारसी पान है। ठीक है, तो इनको भी जीआई टैग साथ ही में दिया गया है। लंगड़ा चावल, आदम चीनी चावल, सॉरी, लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल और रामनगर भट्टा बैगन। ठीक है, तो 1 2 3 और आपका ये बनारसी पान, 4 लोगों को जीआई टैग दिया गया है अभी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब टोटल जीआई टैग की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो इसकी संख्या 45 हो गई है। और जीआई टैग रजिस्ट्री जहाँ पे होता है वो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चेन्नई में इसकी रजिस्ट्री होती है। अगर बनारसी पान के अतिरिक्त देखा जाए तो बिहार का जो मगही पान है और उत्तर प्रदेश का जो महोबा का दसवारी पान है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जीआई टैग पाने वाला था वो दार्जिलिंग चाय थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शारदा योजना का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। क्या ये शिक्षा जगत से, या सिंचाई से, या सड़क निर्माण से, या स्वास्थ्य से? ठीक है, तो इसका सही जवाब है शिक्षा जगत से। ठीक है, शारदा योजना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, शारदा का फुल फॉर्म है स्कूल हर दिन आए, ये इसका फुल फॉर्म है, स्कूल हर दिन आए। और इसके तहत ये प्रोग्राम चलाया जाएगा कि जो बच्चे एनरोल नहीं हो रहे हैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल में, तो उनको इनरोल करना है। और जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, यानी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए हैं, उनको भी स्कूल लाना है। तो ये शारदा अभियान का लक्ष्य है, जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर शिक्षा की बात आ गई और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात आ गई, तो ये देखिए, ये निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिकार था 2009 का, ठीक है, उसके तहत इसको लागू किया जा रहा है। ओके, और आर्टिकल 21A में 6वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था 2002 में, इसमें ये बताया गया से मौलिक अधिकार दे दिया गया बच्चों को कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनका मूल अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, फिर आर्टिकल 45, ये नहीं, 45 में भी आपको बच्चों को शिक्षा से संबंधित बातें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप याद रखेंगे। ओके, और ये संशोधन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ये देखिए दर एक तस्वीर। और अगर मैं बताऊं ये क्यों चर्चा में था, तो अभी यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हुई जिसमें कि 6-7 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, जो नाथुला और गंगटोक मार्ग है, ठीक है, सिक्किम का, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे कि चर्चा में था, इसलिए मैं नाथुला दर्रा के बारे में बता दिया। और अगर इसके बारे में बात करें तो यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा नाथुला, ये सिक्किम है, यहीं पे आपको नाथुला मिलेगा, और यहीं पे चुम्बी घाटी मिलेगी, और यहीं पे डोकलाम का एरिया मिलेगा। ठीक है, सिक्किम और भूटान और ये चाइना वाले एरिया में। ठीक है, यहीं पे डोकलाम का एरिया भी मिलेगा। और कुछ और दर्रे की बात करें तो जो लिपुलेख हो गया, या माना हो गया, और नीति दर्रा जो है वो आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। ठीक है, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। और दीफू, यांगयाप और बोमडीला दर्रा ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये हैं डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, इन्होंने ही मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता, और ये रशिया से संबंध रखते हैं, रूस से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। ओके, और इन्होंने ये जर्निक जो सिनर है इनको हराया, ये इटली के हैं जर्निक सिनर, इनको हरा के ये टूर्नामेंट ये जीत चुके हैं। ओके, अगर और कुछ बात करें तो ये मेदवेदेव जो है इनका ये 19वां ATP खिताब है। ओके, और फाइनल में ये सिनर जी को हराएंगे तो हो गया। ये जो मियामी जो गेम है वो आपको बता दिया कि ये टेनिस से संबंधित है। ओके, और ये फ्लोरिडा में हार्ड जो रॉक स्टेडियम है वहाँ पे खेला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये है सामने इनकी तस्वीर, और इनका नाम है नवीन जिंदल जी। ठीक है, जो चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के। ओके, इसका सही जवाब हुआ नवीन जिंदल।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपके ये ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है अजय सिंह को। अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अगर अजय बंगा जी की बात करें तो इन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अजय बंगा जी को। तो इसके बारे में कुछ अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय अगर पूछे तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष है उमर नजरोविच क्रेमलेव। ओके, अजीब नाम है। तो ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष अजय सिंह बन गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगर पूछे कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन है तो पहले मैरी कॉम थी, अब लवलीना बोरगोहान जी हैं। ओके, और ये हैं अजय सिंह। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि वन लाइनर कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो ये है वन लाइनर कुछ क्वेश्चन जो मैं अब डेली आपको बताता जाऊंगा, जिससे कि पीछे के भी जो क्वेश्चन है वो रिवीजन होते जाएं आपके। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो है कि भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो सही जवाब है अहमदाबाद। दूसरा प्रश्न है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला, आरटीआई ने यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो निजात अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, इसे अमेरिकी IACP अवार्ड भी मिला है, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस का अवार्ड मिला है इसको। ठीक है, तो ये अभियान किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जो चलाया गया है, तो ये नशा मुक्त समाज बनाने से संबंधित है अभियान निजात। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो थीम इसकी है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ये हुआ था नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। और पूछे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 126 है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है और ये पहली बार मनाया गया अभी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या थी? तो वायु रक्षा जो नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है वही है प्रोजेक्ट आकाश तीर, और ये इंडियन आर्मी से संबंधित है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि ये इंडियन आर्मी से संबंधित है। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।